जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग SSC GD 13/1/2023 को आए प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। रोज़ मैं 8 बजे वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि आज प्रश्न जो है क्या आया था। तो पहला प्रश्न जो मेरे पास आया SSC GD में जो पूछा गया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वीरदत्त था, ठीक है। और जब मौर्य वंश के बारे में पूछा तो मौर्य वंश के बारे में पूरा हम डिटेल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इससे तो किसी न किसी सेट में पूछेगा ही, ये फिक्स है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था। तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी। भद्रबाहु से ली थी। दोस्तों, अगर जो भी प्रश्न पूछ रहा है उससे अगर आप रिलेटेड पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो आपका एग्जाम में आएगा ही और आप करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा जाता है। आपको पूछ देगा कि सेंडोकोटस किसे कहा जाता है, तो आप आंसर कीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किसने की थी। तो चाणक्य ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और देखते हैं और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी। ये चाणक्य ने की थी। और चाणक्य के अन्य नाम भी अगर पूछ दे आपको तो विष्णुगुप्त, ठीक है, विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त मौर्य उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमित घात नाम से जाना जाता था। तो ये बिंदुसार जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो अवंती का राज्यपाल था। आपको पूछ देगा कि अशोक जो है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो अवंती आंसर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए रिलेटेड तो पूछेगा ही पूछेगा, ये फिक्स है आपका। नेक्स्ट है आपका अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो 261 ईसा पूर्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया। तो उपगुप्त से लिया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न अशोक के कुल शिलालेख है। तो अशोक के कुल 14 शिलालेख है। नेक्स्ट है कलिंग विजय का वर्णन है। तो कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या पूछा था। दूसरा प्रश्न पूछा था दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। दोस्तों, लगभग जो भी आया है, जो भी क्वेश्चन आया है मेरे चैनल पे सारे के सारे मैं क्वेश्चन ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मेरा पिछला वीडियो भी जा करके देखिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगी, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न पूछा था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो इसका कार्यकाल 1956 से 61 था। नेक्स्ट है अब हम पंचवर्षीय योजना जब पूछा तो पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ कर जाएंगे, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका कार्यकाल 1951 से 56 ईस्वी था। नेक्स्ट है आपका मुख्य उद्देश्य। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास। अगर आपको पूछ दे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो हेरोडोवर मॉडल पर। दोस्तों, ये कल के प्रश्न में पूछा था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। और आज देखिए पूछ दिया दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल। तो पंचवर्षीय योजना अगर है पूछा तो पंचवर्षीय योजना से और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो आप पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना भी जो है हेरोडोवर मॉडल पर आधारित है, पहली और तीसरी दोनों। नेक्स्ट है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में उच्च प्राथमिकता था। तो कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अब दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी में, ठीक है, इसका कार्यकाल था। और ये जो है मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित था, PC महाबोलिस के मॉडल पर आधारित था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो समाजवादी समाज की स्थापना करना।
और दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था तो भारी उद्योग को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुर्गापुर भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये भी जो है सो दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका है योजना अवकाश था तो 1966 से 1969 के बीच। ये जो 1966 से 1969 के बीच जो है सो कोई योजना नहीं थी, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 78 ईस्वी में के बीच थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। आपको पूछ देगा कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो था कुद डांडी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब ये जो कुद डांडी लोक नृत्य पूछा, रोज लोक नृत्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखिए, सारा का सारा मिल जाएगा, सारा का सारा ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो कुद डांडी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित हम पढ़ते हैं रौफ, हीकर और मंद जात। ये जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। अब इससे कुछ रिलेटेड पढ़ लेते हैं। तो भारतीय ओलंपिक संघ की का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? ये दौड़ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या पूछा था हमारा। तो पांचवा प्रश्न आज आया था, एक मिनट दोस्तों। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आज पांचवा प्रश्न जो आया वो था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 ईस्वी में हुई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय से पूछा तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ के जाएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न आ रहा है दोस्तों मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। ठीक है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाली है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कनिया थे। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की संख्या। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अभी जो है 33 + 1 यानी 34 है। पहले था 30 + 1। ठीक है, आपको जो भी आए देख लीजिएगा। अगर आ जाता है तो पहले अगर पूछ दे तो 30 + 1 31, और अभी वर्तमान में अगर पूछ दे तो 34। 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश यानी 34। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है धनंजय अश्वंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट है कि शपथ दिलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में पहला बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है आपका भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। आपको पूछ देगा कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका 65 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़े तो उच्च न्यायालय भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा प्रश्न वहाँ आवे तो छूटे नहीं। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 62 वर्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तो राज्यपाल दिलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और छठे प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न आया था आज कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। तो दूसरा पूछ दिया दोस्तों, यहाँ पर पहला नहीं पूछा, दूसरा पूछ दिया। ठीक है, इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चन पीछे पढ़ाया हूँ। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है आपका पहला सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, ये बिहार है।
दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं हमेशा इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा और आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश है। देखिए अगर आपको पूछ रहा है कि पहला सबसे कम साक्षरता वाला 2011 के जनगणना के अनुसार, तो बिहार आप आंसर कीजिएगा। और वर्तमान में पूछ दे कि वर्तमान में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है वर्तमान में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है, ये केरल है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों खाना पकाना, देखिए इसको मैं एक इजी तरीका बता रहा हूँ। जिस चीज़ को करने से अगर फिर वो चीज़ प्राप्त हो जाए तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। और जिस चीज़ को जलने से या ये कुछ भी होने से, ठीक है, गलने से, जलने से, पकाने से फिर वो चीज़ नहीं प्राप्त हो तो वो रासायनिक परिवर्तन हो। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गया, फिर उसको चाहें कि हम मोमबत्ती हम उससे प्राप्त करें तो नहीं मिलेगा, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। उसी तरह खाना पकाएं, हम खाना पका, ठीक है, तो फिर हमको जो है सो सब्जी पकाए मान लिया जाए तो सब्जी फिर तो हमको मिलेगा नहीं, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। जो मिल जाए वो भौतिक और जो ना मिले वो रासायनिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और 8वां प्रश्न आया था कि संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था, तो संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया था। अब संविधान से पूछा तो संविधान का सारा प्रश्न पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए संविधान सभा का गठन, सॉरी दोस्तों यहाँ टाइपिंग कुछ मिस्टेक हुआ है। संविधान सभा का गठन तो 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका पहली बैठक, तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है अस्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई थी तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुन दिया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं 9वां प्रश्न जो आया था उसमें क्या कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न आया था दोस्तों। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तब जब पूछ दिया कि वंश की स्थापना, तब कुछ वंश देख लेते हैं और उसके संस्थापक देख लेते हैं, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक तो ये शिव विष्णु थे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, तो दंती दुर्ग था। नेक्स्ट है होयसल वंश के संस्थापक, ये विष्णुवर्धन था। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, देखते हैं और कुछ प्रश्न क्या क्या आया था। 10वां प्रश्न जो आया था सोडियम को किस में रखते हैं, तो ये मिट्टी तेल में रखते हैं। देखिए दोस्तों ये भी मैं डिटेल से आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ। आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा तब तो बहुत सारी प्रश्न जो है जो भी आया है वो आपको पता चलेगा कि सारा मेरा चैनल से आया हुआ है। सोडियम को किस में रखते हैं, तो मिट्टी तेल में रखते हैं। और पीला फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, इसे पानी में रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया था ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, ये तो आप लोग सभी को जानते हैं। ईडन गार्डन कहाँ है, तो कोलकाता में है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए थैंक यू।